नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भूपेंद्र कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, अपनी जो संस्कृत की वीडियो बन रही थी उनमें एक नई सीरीज़ लेके आए हैं। बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब आप कहोगे कौन सा टॉपिक है? जैसे कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा, न को ण कैसे करते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा नुकसानदायक करती हैं, हमेशा कहीं ना कहीं अटका के रख देती हैं। जैसे अपन सामान्य सा एक उदाहरण देखते हैं रामायण का। राम प्लस अयन कर लेते हैं, राम प्लस अयन कर दे, जैसे ही वर्ण संयुक्त होता है तो उसको अपन रामायण बोल देते हैं। कि ऐसी कौन सी प्रोसेस हुई कि न को हमने क्या कर दिया, ण कर दिया। ये कैसे संभव हुआ? देखो, इसी प्रकार से हम देखते हैं, दो तीन उदाहरण देखते हैं अपन। जैसे हम देखते हैं रावण, रावण देखते हैं, इंग्लिश में भी लिखते हैं तो एन लिखते हैं रावण। हम संस्कृत में या हिंदी में करते हैं तो क्या बोलते हैं? रावण। ने का क्या हो गया? ण हो गया। हम तृतीय विभक्ति एक वचन में बालक शब्द लेते हैं तो वहां बनाते हैं अपन बालकेन। और राम का जब रूप लेते हैं तो कौन सा शब्द बनाते हैं? रामेण। क्या है, ऐसा क्या है कि न के स्थान पर हमें क्या करना पड़ता है? ण करना पड़ता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि रामायण का जो शब्द है इसके बारे में बहुत ज़्यादा विवाद रहता है कि रामायण शब्द, कई विद्वान इसको बोल देते हैं कि जो रामायण शब्द है वो किस में है? व्यंजन संधि में है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो न का जो ण हुआ है वो एक नियम है जिसको अपन बोलते हैं णत्व की प्रक्रिया। सारी चीज़ें खोल खोल करके आज आपको समझाया जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि न को ण कैसे हुआ है। ये सारी चीज़ें आपके सामने बिल्कुल से क्लियर हो जाएंगी। एक सूत्र, ये जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं णत्व की प्रक्रिया। कौन सी? णत्व प्रक्रिया। ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस का नाम है णत्व की प्रक्रिया। साधारण से नियम समझो। नियम क्या है? नियम क्या है? रे या से एक ही पद में, एक ही पद में, एक ही शब्द के अंतर्गत रे और से, और रे और से के बाद में यदि क्या हो? न हो। क्या हो? न हो। तो न का क्या बन जाता है? ण बन जाता है। एक ही पद है, पद कितने हैं? एक ही पद है, और इस एक ही पद के अंतर्गत रे और से है, और रे और से के बाद में क्या है? न है। तो न के बाद में न को क्या बन जाता है? ण हो जाता है। अब यदि हम इसको यूजीसी नेट के लेवल से देखते हैं तो इसका मैं आपको सूत्र भी बता देता हूं कि किस सूत्र के माध्यम से हुआ है संस्कृत में। तो संस्कृत में एक सूत्र है रसाभ्याम नोण्हे समान पदे। रसाभ्याम नोण्हे समान पदे। रसाभ्याम नोण्हे समान पदे। देखियो, रे और से, रे और से के बाद में एक ही पद में समान पदे, एक ही पद में क्या हो? न हो। तो न को क्या कर देते हैं? हम ण कर देते हैं। ये हमने सामान्य प्रक्रिया समझी। रे और से, इसके बाद में क्या है? न, और न को अपन क्या कर देंगे? ण कर देंगे। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं अपन कीर, और कीर के बाद में क्या है? न है। कीर के बाद में क्या है? न है। तो यहां क्या मिल गया हमें? एक पद में रे, और रे में रे के बाद में स्थित कौन सा वर्ण है? न। तो रे के बाद में तुरंत है तो न को अपन क्या कर देंगे? ण कर देंगे। न का क्या बन जाएगा? ण बन जाएगा। और ये शब्द अपना निष्पद होगा कीर्ण है। शब्द कौन सा निष्पद हुआ? कीर्ण है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देख लीजिए। कृष प्लस न है,
इस प्रकार के इसका संधि विच्छेद है, एक ही पद है और इस एक ही पद में कौन सा वर्ण आ गया, श, और श के बाद में स्थित क्या है, ने, तो ने को क्या हो जाएगा, णे हो जाएगा। तो शब्द क्या बनेगा, कृष्ण है। ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, ये किसी संधि विशेष के नियम की वजह से नहीं है। ये जो है, ये प्रक्रिया है, ये सूत्र के माध्यम से है, ये ऋणत्व की जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से, रसाभ्याम नोण है समान पदे, इस सूत्र के माध्यम से है। आपको बिल्कुल हर चीज का प्रूफ दिया जाएगा कि ये जो हमने नियम बताया है ये क्यों बताया है, ये सूत्र है। अब आप कहोगे सर चलो ठीक है, रे के तुरंत बाद न आ रहा है, श के तुरंत बाद न आ रहा है, तो ऋण हो गया, लेकिन यहां कैसे हो गया, यहां जो ऋण था, न था, वो कितना दूर था, पहले बीच में मैं है, फिर स्वर है, फिर आ है, स्वर है, फिर र है, उसके इतनी लंबी प्रोसेस, अक्षौहिणी, रामायण, ऐसे शब्दों में ऋण कैसे हो जाता है। यहां तो केवल ये लिखा है रसाभ्याम नोण है समान पदे, समान पद में र और स के बाद में न हो तो उसको ऋण हो जाता है। अब इसके लिए एक नया नियम है। क्या नियम है, सुनो। एक नियम तो हो गया ये, दूसरा नियम क्या बोलता है, स्वर वर्ण और है, ये, वे और रे, एक तो हो गए स्वर और क्या हो गए, है, ये, वे और रे, ये हो गए स्वर, हो गए है, ये, वे, रे हो गए। उसके बाद में के, खे, गे, घे, ने, पे, फे, बे, भे, में, और आंग और अनुस्वार। ये नियम बोलता है कि स्वर, हयवर, कवर्ग, पवर्ग, आंग और अनुस्वार के होने पर ही न को ण होगा। यानी कि रे और न का से संबंधित शब्द चाहे कितना ही लंबा हो, लेकिन इन दोनों के मध्य में, रे या से और न, इन दोनों के मध्य में हमें ये वर्ण ही चाहिए, उसके बाद ही हम न को क्या करेंगे, ण करेंगे। अब ऐसे समझ लो, कैसे कि भैया हमें कौन कौन से वर्ण चाहिए, ये वर्ण चाहिए, ये ही बीच में होने चाहिए, इसके अलावा यदि कोई दूसरा वर्ण आता है तो हम क्या करेंगे, न को ण नहीं करेंगे। ये आप एक सामान्य सी शर्त समझ लीजिए। इसके लिए आप एक सूत्र समझिए। सूत्र क्या है, दूसरा सूत्र क्या बोलता है, अट कोप वांग नुम्ब्य वाये अपि। ये सूत्र क्या बोलता है, अट वर्ण। अट वर्ण कौन कौन से, अट वर्ण देखो, हम जब माहेश्वरी सूत्र पढ़ेंगे, जब प्रत्याहार निर्माण पढ़ेंगे तो हम समझ लेंगे किस प्रकार से अट वर्णों में स्वर है वर्ण आते हैं। अट, ए, ई, उ, रील, री, ए, ओ, ऐ, औ, है, ये, वे, रे और टे जो हलंत वर्ण होता है। तो स्वर और है वर ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, अट वर्ण के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद में कु, क्या कु, कु की उदित संज्ञा हुई है। जैसे किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण में यदि उ की मात्रा लग जाती है तो वो क्या हो जाती है, उसकी उदित संज्ञा हो जाती है। और ये वो इस बात को इंगित करती है कि वे कै की, जैसे अपन बोलते हैं कै वर्ग हो गया, कै में उ की मात्रा लग गई तो क्या हो गया, वो कै का कै वर्ग के बारे में वो समझाना चाह रहा है। पै में उ की मात्रा लग गई तो क्या हो गया, वो पै वर्ग के बारे में समझाना चाह रहा है। ये क्या हो गया, कु, या अपन इसको बोल सकते हैं कवर्ग। ये क्या हो गया, पु या पवर्ग। और आंग और अनुस्वार, इन वर्णों के होने पर ही हम क्या करेंगे, न को ण कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण समझिए, बहुत ही चर्चित उदाहरण है रामायण। रामायण, रामायण को न को ण कैसे हुआ, ये सबसे चर्चित उदाहरण है। और इसमें ये देखते हैं अपन कि
इसमें दीर्घ संधि मानी जाए या इसमें व्यंजन संधि मानी जाए, क्योंकि कई विद्वान इस बात को ण समझ करके इस नियम को नया नियम बना करके क्या बोल देते हैं कि ये कौन सी संधि में चला जाएगा, ये व्यंजन संधि में चला जाएगा। आज इसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ जो ऋण है किसी संधि की वजह से नहीं होकर के ये जो अपनी ऋणात्व की जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से होता है। देखो कैसे, यहाँ आप देखिए, पहले तो आप संधि को समझ लीजिए। राम प्लस अयन, यहाँ में स्थित क्या ए, अयन में स्थित क्या ए, और दोनों मिलकर के क्या हो गई आ। ये शब्द बन गया रामायण। रामायण शब्द बन गया क्योंकि अयन था, राम अयन रास्ता, राम का जो चरित्र है, राम का जो रास्ता है वो रामायण में दिखाया गया है। ये इसका अपन अर्थ ले लेते हैं। अब देखिए न का ण कैसे होता है। एक एक वर्ण को खोलो। रे में से निकला क्या आ, इधर क्या है में से क्या निकला आ, इधर क्या है ये में से क्या निकला ए, और उसके बाद में क्या आ गया ने, और उसके बाद में ए। एक एक वर्ण को अपन खोल करके समझने का प्रयास करते हैं कि रामायण में ने को ण कैसे होता है। हमारा पहला जो नियम था रसाभ्यम नोण है समान पदे, ये बोलता है र या स के बाद में न हो तो ऋण हो जाता है, ठीक है। लेकिन भैया यहाँ तो बीच में बहुत सारी सेना आ गई। अब इस सेना का क्या करें, तो हमें इसकी सेना का एक सुनियोजित जो हमें दिया था कि कौन कौन सी सेना रहेगी, कौन कौन से वर्ण रहेंगे, वो इस सूत्र दिया था अट को वांगनुम्य व्यय वाये अपी। तो इसमें क्या कहा कि स्वर हयवर कवर्ग पवर्ग और आंग और अनुस्वार हो तो ही हम क्या करेंगे न को ण करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अब हम चेक कर लेते हैं इस र और न के मध्य में क्या इन वर्णों में से कोई है, यदि होगा तो अपन ण करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। देखिए ये तो रहा अपना रे भाई साहब, ये बैठे, और ये बैठे न भाई साहब। अब इनके बीच में देखते हैं कौन कौन है। आ है, हमारे स्वर के अंदर स्थित आ है, ठीक है। इसका मतलब ये तो इसमें सम्मिलित है। अब तक तो संभावना है कि न को ण कर दें क्योंकि इससे संबंधित है। दूसरा है मैं देखो मैं है क्या, ये रहा मैं, यहां पर भी अपना मैं मिल गया। उसके बाद में फिर से स्वर आ हो गया। अब नेक्स्ट कौन सा, ये देखिए ये, और अंत में क्या है ए। और देखिए केवल वही वर्ण हैं आ में आ ये ए, ये वही वर्ण हैं जो हमने इस नियम में पढ़े हैं। तो क्या करेंगे अपन, ये नियम बोलता है यदि ये हों तो ही क्या होगा, न को ण होगा। तो ये हैं तभी अपन क्या करेंगे, रे और न के मध्य में ये जो वर्ण है तो न को अपन क्या बना देंगे, न को बना देंगे ण, न को क्या बना देंगे ण। इस प्रकार से हमारा जो शब्द निष्पन्न होगा वो क्या बन जाएगा, रामायण। ये आज आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो ण है किसी व्यंजन संधि की वजह से नहीं होकर के ये किसकी वजह से हुआ है, ये अपनी ऋणात्व की जो प्रक्रिया है इसके माध्यम से हुआ है। अगला एक अंतिम सूत्र है वो है पदांतस्य। पदांतस्य ये जो सूत्र है अटकुबांग वाला, ये बोलता है कि कहाँ होगा, ये परमिशन देता है। ये क्या करता है, परमिशन देता है कि न को ण कहाँ होगा। और ये जो अपना पदांतस्य है ना, ये क्या करेगा, ये परमिशन नहीं देगा, ये मना करेगा कि कहाँ नहीं होगा। पद के अंत में न को ण नहीं होगा। पद के अंत में मतलब, पद के अंत में मतलब सुप्तिडंतम पदम, सुबंत और तिगंत जिन जो शब्द रूप या धातु रूप के जो जिन शब्दों के चलते हैं उन पदों के अंत में यदि न है तो उस न को ण नहीं करेंगे। जैसे अपन राम शब्द के रूप में देखते हैं रामान, कौन सा देखते हैं, रामान। रामान जो शब्द है, रामान के बारे में हमने जानने का प्रयास किया कि जो
हलंत न है, अंत में न होने के कारण, पद के अंत में होने के कारण न को णय नहीं हुआ। ये हमने समझने का प्रयास किया। तीनों सूत्रों को एक बार अपन फ्लुएंटली देख लेते हैं। रसाभ्याम नोण है समान पदे, ये क्या बोलता है, रे और स के बाद में न हो तो क्या हो जाता है, ण हो जाता है। उसके बाद में दूसरा जो सूत्र है अटकुप वांग नुम्य व्यवाय, ये क्या बोलता है कि कहाँ पर होगा ये कार्य, ये कहाँ पर होगा, ये यहाँ होगा कि जहाँ अट वर्ण होंगे, जहाँ कवर होगा, पेवर होगा, आंग और अनुस्वार होगा, तो ही हम क्या कर पाएंगे, न को ण कर पाएंगे। और तीसरा जो सूत्र था पदांतस्य रामान, जो हमने उदाहरण लिया, उसके आधार पर हम देख सकते हैं कि ये जो अंत में, पद के अंत में न को ण नहीं होता है। देखिए दोस्तों, अपन ने ये सारी प्रक्रिया समझने का प्रयास किया। बहुत छोटा टॉपिक था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये कहीं पर भी हमें अटका देता है, बहुत जगह काम आता है और बहुत क्वेश्चन भी उठते हैं कि यार कैसे हुआ न का ण। तो वो समस्या को सॉल्व करने का मैंने बहुत जल्दी में और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत गहराई में, बहुत कम समय में इसको समझाने का प्रयास किया। तो दोस्तों, अपने साथ बने रहिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में बोल करके ज़रूर बताएं कि भाई किस टॉपिक में कहाँ पर समस्या आ रही है, और आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। ये जो चीज़ें हैं शायद ही आपको कहीं देखने को मिली होंगी, और इतनी डिटेल व्याख्या के साथ में, सूत्रों के साथ में आपको शायद ही किसी चैनल पे या फिर किसी क्लासेस में तो आपने पढ़ ली होगी, खैर चैनल पे आपको नहीं मिलेगी फ्री में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं आपके सामने प्रस्तुत करने का मैंने प्रयास किया है। बहुत गहराई के साथ में आप इसको समझें और एक बार दो बार इसको देखें तो बहुत अच्छी प्रकार से आपको इसमें समझ में आ जाएगा। और अपने प्यार बनाए रखिए। अपना YouTube चैनल है भूपेंद्र कोचिंग क्लासेज, इसके साथ बने रहिए और राधे राधे, धन्यवाद।